हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था कि लेज़र सिर्फ इंट्रो देखा था कि कैसे लेज़र्स बनाते हैं। आज अपन कंप्लीट पढ़ेंगे कि लेज़र होता क्या है। तो लेज़र में मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट होता है, मतलब अलग अलग खातों का वर्गीकरण हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने परचेस करा है कोई माल तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेस का एक अलग बुक बनेगा और कैश का एक अलग बुक बनेगा। अब दो तरीके से लेज़र क्रिएट करते हैं, एक होता है सिंगल लेज़र और दूसरा होता है मल्टीपल लेज़र। सिंगल लेज़र की अभी बात करें तो सिंगल लेज़र का मतलब होता है कि आप एक एक करके लेज़र्स बना सकते हैं, और मल्टीपल लेज़र्स का मतलब होता है कि आप एक साथ बहुत सारी लेज़र्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने सबसे पहले क्या करा, क्रिएट लेज़र पे क्लिक करा या फिर एंटर प्रेस करा। अब नेम आ रहा है तो आप नेम डाल दीजिए। नेम में क्या डालेंगे आप, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बनाना है परचेस, क्योंकि मैंने क्या कहा था, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेस के नाम का लेज़र बनाना है। अंडर ग्रुप क्या देना है, तो यहाँ पे इतने सारे ग्रुप्स आ रहे हैं, आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो परचेस किसके अंडर में जाता है, परचेस अकाउंट में। मैंने बताया था 5 फिंगर के हिसाब से, परचेस में, सेल में, कैश में, कैपिटल में, और भी बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड आ रहा है, इस ऑप्शन को आप नो कर दीजिए अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आगे जब मैं इन्वेंट्री पढ़ाऊँगी तब अपने इस ऑप्शन को यस करेंगे। एंटर प्रेस करा आपने, एंटर प्रेस करा, एक्सेप्ट। एक लेज़र आपकी बन गई। दूसरी लेज़र बनाई हमने सेल। सेल किसके अंडर में जाएगा, सेल अकाउंट में। सेल में चला गया। इन्वेंट्री वैल्यू को नो रख देते हैं अभी। एंटर एक्सेप्ट, बन गया सेल भी। कैश बना हुआ रहता है, कैश प्री डिफाइन है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ मैंने बैंक में डिपॉजिट किया था तो एक मेरा बैंक का भी लेज़र बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ये हो गया। बैंक की डिटेल्स मांग रहा है, आपकी कंपनी क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, बैंक का नाम क्या है, ब्रांच कौन सी है, चेक बुक है या नहीं है, प्रिंटिंग के लिए है या नहीं है, सारी डिटेल आप यहाँ दे सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट। नेक्स्ट है, हम जैसे मान लो सैलरी दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो हमने बना लिया सैलरी। सैलरी किस में जाएगा, सैलरी जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो यहाँ से हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया, एंटर प्रेस करा और एक्सेप्ट। मान लीजिए मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है, तो रेंट लिया, रेंट पे दे रखी है तो मुझे रेंट में मिल रहा है, तो इनडायरेक्ट इनकम। एंटर प्रेस करा, एक्सेप्ट। नेक्स्ट आता है कैपिटल। कैपिटल में दे रही हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल। कैपिटल किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। मैंने बिज़नेस स्टार्ट करा है, तो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश प्री डिफाइन है इसलिए बनाएंगे नहीं, मगर कैपिटल क्या है, प्री डिफाइन नहीं है, तो हम कैपिटल बनाएंगे। नेक्स्ट हमने एंटर करा और हम एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन आता है दूसरा, उसके बाद हम चाहें तो फिक्स एसेट बना सकते हैं। जैसे मैंने फ़र्नीचर ख़रीदा तो फ़र्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो फर्नीचर किस में जाएगा, फिक्स एसेट में। तो मैंने F प्रेस कर दिया, देखिए लिस्ट में से फिक्स एसेट आ गया। एंटर प्रेस करा, एक्सेप्ट करा दिया। मान लीजिए मैंने बिल्डिंग भी ख़रीदी थी, तो बिल्डिंग भी मेरी फिक्स एसेट है, तो यहाँ पे बिल्डिंग भी मैं फिक्स एसेट कर दूँगी। मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति से उधार माल ख़रीदा, जैसे मान लीजिए रीमा है और रीमा से मैंने उधार माल ख़रीदा है, तो जिससे हम उधार माल ख़रीदते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। क्यों, क्योंकि एंट्री क्या हुई, परचेस अकाउंट डेबिट टू रीमा। रीमा हमारे लिए क्या हो जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। एंटर प्रेस करा मैंने, यहाँ पे नो रखेंगे अभी, क्योंकि मेंटेन बिल वाइज डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगी। एंटर प्रेस करा। आप चाहें तो यहाँ पे डिटेलिंग दे देंगे, एड्रेस क्या है, कंट्री क्या है, स्टेट क्या है वगैरह। एंटर प्रेस करा, एक्सेप्ट। रीमा के बाद नेक्स्ट आता है सीमा। मान लीजिए सीमा को आपने माल बेचा है, तो वो आपके लिए क्या कहलाएंगी, डेटर्स कहलाएंगी। आपने एंटर करा और बाकी डिटेल्स भी देना चाहें तो दे सकते हैं और एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लेज़र्स बना सकते हैं। एस्केप करके बाहर आएंगे अपन। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या कर सकते हैं, आप अपने लेज़र्स को देख सकते हैं, और ऑल्टर में क्या कर सकते हैं, आपकी लेज़र्स को डिलीट भी कर सकते हैं और चेंजेस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे। देखिए इतनी सारी लेज़र्स बनाई थी आपने, जो हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। क्या शो हो रहा है, बिल्डिंग हो रहा है, कैपिटल हो रहा है, कैश हो रहा है, फर्नीचर है, परचेस है। सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई भी चेंजेस अगर आप करना चाहोगे तो वो चेंजेस आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। एस्केप करके बाहर आएंगे अपन। एस्केप की से अपन बाहर आ सकते हैं, ESC कॉर्नर में होती है कीबोर्ड में, आप उससे पीछे की तरफ आप ला सकते हैं। ऑल्टर पे गए, ऑल्टर में जाने के बाद मान लीजिए आपको कोई लेज़र है जो गलत बन गई है, आपको सुधारना है, तो आपने उस पर एंटर करा, यहाँ से जाके आप सुधार सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गलत नहीं बनी है और आप चाहते हैं इसको डिलीट करना, तो आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे Alt+D। जैसे ही आप Alt+D प्रेस करेंगे
तो यहाँ पे पूछा जाएगा डिलीट करना है येस या नो, तो हमें डिलीट करना है तो हमने क्या प्रेस कर दिया, येस। तो आज हमारा सिंगल लेज़र कंप्लीट होता है। तो सिंगल लेज़र की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो क्रिएट मतलब लेज़र्स बनाना, डिस्प्ले मतलब देखना, और ऑल्टर मतलब करेक्शन करना या फिर डिलीट करना। थैंक यू।